बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फरी जाहिद। आज हम बनाएंगे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में आटे के बिस्किट। घर में पड़े किचन में पड़ी 3 चीज़ों से हम ये बिस्किट रेडी करेंगे। खाने में ये इतने क्रिस्पी और इतने टेस्टी होंगे कि आप इसे बार बार बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट ओवन हम ये बिस्किट रेडी करेंगे। अगर आपने सर्दी को एंजॉय करना है तो फटाफट से आप ये रेसिपी सीख लें ताकि आप सर्दी में चाय को खूब इंजॉय कर सकें। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट ऑफ ऑल है तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और मुझे प्यारा सा कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो जी, अगर आप बेकिंग लवर हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करें। आपको बेकिंग के मुतालिक और इसके अलावा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं अपनी बहनों के साथ बहुत ही ईजी और शॉर्ट तरीके के साथ रेसिपी शेयर करूँ। बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक बॉल। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप आटा। सो फ्रेंड्स, ये वो वाला आटा है जो घर में हम रोटी बनाते हैं। इसको मैंने अच्छे तरीके से पहले से ही छान कर रख लिया था। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप शुगर पाउडर। साथ ही साथ 1 चुटकी हम इसमें नमक भी ऐड कर देते हैं ताकि हमारे जो बिस्किट हैं वो बहुत ही खस्ता लगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद 1/4 कप हम इसमें घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें वेजिटेबल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब हम अपने हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से मसल के बिल्कुल एक जा कर लेंगे। तो जी, इसमें हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं बस घी के साथ ही हमने इसको गूंद लिया है। तो अच्छे तरीके से गूंदने के बाद 1 से 2 मिनट हम इसे रेस्ट देंगे। उसके बाद हम इसके कुकीज़ रेडी करेंगे। यहाँ पर आप इसकी डो भी देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट सी है, ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली। तो जी, यहाँ पर मैंने शॉपिंग बैग को कटिंग करके उसका मैंने राइपर बना लिया है। आप चाहें तो बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमने इसलिए यूज़ किया है कि हमें बिस्किट उठाने में मुश्किल नहीं होगी। अगर हम शॉपिंग बैग नीचे नहीं रखेंगे तो हमारे बिस्किट जो है उठाने वक्त टूट जाएंगे। तो जी, यहाँ पर अब हमें चाहिए होगा एक बिस्किट कटर। यहाँ पर मैंने हार्ट शेप का एक बिस्किट कटर ले लिया है। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप किसी भी तरह के बिस्किट की शेप बना सकते हैं। इस तरह से हमने इसको बना लेना है। जो हमने नीचे रोटी बेली है वो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, नॉर्मल साइज़ की हमने जितने बिस्किट होते हैं उतनी ही हमने इसकी मोटाई रखी है। बहुत ज़्यादा हमने इसको बारीक नहीं करना, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। इसलिए हम इसको जितना हमें बिस्किट चाहिए होगा उतना ही हम इसे मोटा रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने इजीली ये नीचे से उठाए गए हैं। अगर हम शॉपिंग बैग ना लगाते तो इसको उठाने में बहुत मुश्किल होनी थी। सारे के सारे हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे कुकीज़ मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम दूध का ब्रश हल्का से इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे ताकि इनके ऊपर खूबसूरत सा कलर आ जाए। आप चाहे तो अंडे की जर्दी भी यूज़ कर सकते हैं। चले जी, अब हम इसको बेक करेंगे। बेक हमने किस तरह से करने हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 10 मिनट पहले मैंने फुल फ्लेम पर पतीले को प्रीहीट कर लिया था। पतीले में मैंने पहले नमक बिछाकर एक स्टैंड लगा लिया था। उसके बाद मैंने पतीले को प्रीहीट कर लिया था। तो जी, हल्के हल्के से हम इसके ऊपर कटे हुए आलमंड ऐड करेंगे, यानी कि इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए और इसके टेस्ट को मज़ेदार से करने के लिए। अब हम इसको बेक करेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट में ये बेक होकर बाहर आ जाएंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं पतीले को मैंने पहले से ही प्रीहीट कर लिया था। तो जी, अब 10 से 8 मिनट के लिए हम इसका वेट करेंगे। फिर हम देखते हैं हमारे कुकीज़ किस तरह के रेडी हुए हैं। जब तक ये रेडी होंगे हम दूसरे बिस्किट भी रेडी कर लेते हैं। तो जी, यहाँ पर मैंने एक स्टार शेप का कटर ले लिया है। इसको भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे जिस तरह से हमने हार्ट शेप कर रेडी किए थे। सो फ्रेंड्स, नीचे जो हमने पेपर बिछाया है, यकीन जाने इससे इतनी आसानी से हमारे बिस्किट जो है उठाए जाएंगे। अगर हम डायरेक्टली किसी काउंटर पर या बेलन पर इसको बेलेंगे तो बहुत ज़्यादा इसको मुश्किल होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी इजी तरीके के साथ ये देखें हमारे बिस्किट जो है रेडी हो रहे हैं और इनको उठाने में बिल्कुल भी इनकी शेप जो है ख़राब नहीं हो रही। इसी तरह से माशाल्लाह से हम इजी तरीके के साथ सारे बिस्किट जो है हम फिर से रेडी कर लेंगे और इनको भी हम बाद में बेक कर लेंगे। तो जी, देखते हैं हमारे बिस्किट बेक होने के बाद कैसे लगते हैं। तो आपने मुझे प्यारा से कमेंट्स करके बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। चलिए जी, ये वाले बिस्किट भी हमारे बिल्कुल रेडी हैं। इनके ऊपर हमने दूध का ब्रश बिल्कुल भी नहीं किया। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर आपके पास दूध या फिर अंडे की जर्दी अवेलेबल ना हो तो आप ऐसे भी इसको बेक कर सकते हैं। कुछ आलमंड मैंने इसके ऊपर भी
लगा दिए थे। माशाल्लाह से हमारे जो पहले वाले कुकीज़ हैं वो बहुत ही खूबसूरत सी और क्रिस्पी से और टेस्टी से रेडी हैं। तो इसी तरह से हम दूसरे बिस्किट भी बेक कर लेंगे, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद देखते हैं ये कैसे लगेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे कुकीज़ बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि ये दिखने में कैसे खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी होंगे माशाल्लाह से। दो तरह के हमने यहाँ पर बिस्किट रेडी किए हैं, आटे के बिस्किट और बिल्कुल 3 इंग्रेडिएंट से हमने ये बिस्किट रेडी किए हैं। तो आप जब चाहें अपने घर से चीज़ें निकालें और फटाफट से ये बच्चों के लिए या मैं फिर गेस्ट के लिए ये कुकीज़ बना लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये इतने क्रिस्पी हैं कि ये इजीली यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टूट रहे हैं। आज की वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।